मेरी निगाह में ऐसा नहीं होगा जिसे धन की आवश्यकता ना हो या कर्जा ना हो रहा हो। किसी पे थोड़ा है तो किसी ने इतना कर्जा कर लिया है कि सांस लेने की भी अब दिक्कत हो रही है। मेरी लाइफ में एक व्यक्ति आया था, मुझे याद है आज भी। जब वो आया था तो कर्ज से इतना बुरा हाल था कि वो अपने जेब में पर्ची रख के घूमता था कि कब वो सुसाइड कर ले। मैंने वादा किया था आप लोगों से कि कर्ज की मुक्ति को लेकर एक उपाय बताऊंगा, तो वही शुरू कर रहा हूं। हर चौथे दिन मेरे पास कोई ना कोई व्यक्ति कर्ज की स्थिति को लेकर परेशान नजर आता है। आज उन्हीं लोगों के लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जो उन्हें कर्ज से मुक्ति दिला सकता है, लेकिन करना आपको रेगुलर है। सप्ताह में एक बार इस महा उपाय को कर लीजिएगा। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, 2-3 महीने अगर करते हैं तो आप निश्चित कर्ज से धीरे 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 बाहर निकलते चले जाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के जीवन में थोड़ा कर्जा होता है और बहुत सारे लोग इतना बड़ा जी का जंजाल ले आते हैं और फिर हमेशा मरने की बात करने लगते हैं। कभी बैंक वाले घरों में चक्कर काटते हैं तो कभी लेनदार घरों के चक्कर काटते हैं। डर का माहौल बना रहता है, खुद भी डरते हैं और बच्चे भी डरे डरे रहते हैं। दिल करता है कि अब आत्महत्या कर लें, ऐसी भी स्थिति बनने लगती है। तो ऐसे में क्या करें, अपने को कर्ज से कैसे मुक्ति करें, तंत्र के माध्यम से आपके लिए एक इतना बेहतरीन उपाय लेकर आया हूं। यदि आप इसे थोड़े समय करते हैं, सप्ताह में एक बार, तो चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप इस कर्ज से बाहर निकलेंगे। करना क्या है, नोट कर लीजिए। कुछ सामान आपको चाहिए। एक फैक्ट्री का टुकड़ा चाहिए, फैक्ट्री होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, पहले प्रयोग ना की हो। दूसरा, आपके पास में डंडी वाला पान होना चाहिए और सिंदूर होना चाहिए और साथ में होना चाहिए कलावा। इसके अलावा घर में थोड़ी सी सूजी भूनकर उसमें चीनी का बूरा मिला लीजिएगा। चीनी का बूरा और सूजी को एक तरफ रख लीजिएगा और बाकी सामान को लेकर किसी भी पीपल के वृक्ष के पास चले जाइएगा। संध्या पैर पर यह काम आपको करना है, ना दिन हो ना रात हो। ठीक है, सूरज डूब चुका हो लेकिन रात ना हो, ऐसे पहर पर इस महा उपाय को करना है। बुधवार के दिन में करना क्या है, पान के पत्ते को अपने सीधे हाथ में रखिएगा, फिर फिटकरी का टुकड़ा रख दीजिएगा। उसके बाद उसके ऊपर आपको थोड़ा सा सिंदूर अर्पण करना है। लेकिन मंत्र क्या पाठ करना है, ओम वक्रतुंडाय हूं। गणेश जी का यह मंत्र है और गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। क्या बोलना है, ओम वक्रतुंडाय हूं। इसे बार बार इसे बोलते रहिएगा, इस मंत्र को। और सिंदूर की 7 चुटकी आपको फिटकरी के ऊपर डालनी है। 7 ओम वक्रतुंडाय हूं कहकर पहली चुटकी, इस तरह से 7 या 11 बार आप कर सकते हैं। उसके बाद उस पान के पत्ते को बंद कर दीजिएगा और बंद करने के बाद लाल रंग के धागे से या कलावे से उसे लपेट दीजिएगा और वहीं बैठकर पान की डंडी को कहां फंसाना है आपको, उसी धागे के मध्य में फंसाकर उसी जगह बैठकर पीपल के वृक्ष के नीचे उसे गाड़ दीजिएगा। थोड़ी देर वहीं बैठिएगा। वक्रतुंडाय हूं या फिर दुर्गा जी के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। वहीं बैठकर 5 से 10 मिनट इस जाप को कीजिएगा। आप देखेंगे कि 3 महीने में आपका जो जीवन स्तर है वो उठना शुरू होगा, धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी और साथ में आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। ये उपाय करके देखिएगा, निश्चित है कि आपके जीवन में खुशियां आएंगी, खुशहाली आएंगी और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। चलिए।